अब हर स्मार्ट बैंकिंग पॉइंट बनेगा ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। आज ही जुड़े स्पाइस ऑनलाइन से और बनाए अपनी दुकान को ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर भी। आइए जानते हैं कैसे। यदि अधिकारी B2B पोर्टल के द्वारा अमेज़न को एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सिस्टम में क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, जिसका लिंक स्क्रीन पर विजिबल है। इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से अधिकारी को store.amazon.in वेबसाइट पर लॉगिन करने में मदद मिलेगी और वह ग्राहक का ऑर्डर करने के लिए सही वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होगा। यह स्टेप अधिकारी ऐप में करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड टू क्रोम पर क्लिक करें। क्लिक करते साथ ही एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद स्पाइस मनी अधिकारी ऐप या B2B पोर्टल में अपने अधिकारी आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। स्पाइस ऑनलाइन टाइल पर क्लिक करें। क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है, तो लॉगिन टू अमेज़न इजी स्टोर पर क्लिक करें। क्लिक करते साथ ही आप store.amazon.in पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप amazon.in एसोसिएट्स पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको वह ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपने B2B पोर्टल या मोबाइल ऐप रजिस्टर करते वक्त दिया था। ध्यान दें, यदि अधिकारी अपना पासवर्ड भूल गया है तो वह store.amazon.in लॉगिन पेज पर मौजूद फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करके रीसेट कर सकते हैं। कोड प्राप्त करने के लिए अधिकारी को अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फिर से एंटर करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन कोड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। अपना नया पासवर्ड स्क्रीन पर दिखाए गए निर्देशों के अनुसार सेट करें और कंफर्मेशन के लिए पासवर्ड दोबारा से एंटर करें। लॉगिन करते वक्त आपको कुछ एरर भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट वाइट लिस्टेड नहीं है या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। इन दोनों केसेस में आप कस्टमर केयर टीम से संपर्क करें। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद यह पेज अधिकारी को दिखाया जाएगा। कृपया ध्यान दें, अधिकारी ने अमेज़न इजी स्टोर इंटरफेस पर ही लॉगिन किया है। यह कंफर्म करने के लिए हेडर पर एक वेलकम मैसेज दिखेगा। एक बार सिस्टम लॉगिन करने के बाद सिस्टम 30 दिनों के लिए आपके क्रेडेंशियल्स को याद रखेगा। यदि अधिकारी डिवाइस बदलता है या अपना सिस्टम रीसेट करता है, तो उसे फिर से लॉगिन करना हो। आइए जानते हैं कैसे आप अपने ग्राहक का अकाउंट अमेज़न पर बना सकते हैं। अब आपके पास जो भी ग्राहक अमेज़न इजी के जरिए खरीदारी करने आता है, वह न्यू कस्टमर है, यानी कि उसने कभी भी अमेज़न पर रजिस्टर नहीं किया है, तो अधिकारी को उससे पहले रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए हेलो साइन इन पर क्लिक करें और न्यू कस्टमर के सामने लिखे हुए स्टार्ट हेयर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको ग्राहक की कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी, जैसे कि ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है। 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड बनाएं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। कृपया सुनिश्चित करें कि ग्राहक का नाम सही है, क्योंकि फ्यूचर में पासवर्ड रीसेट करते वक्त यह सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कस्टमर के मोबाइल नंबर पर आया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। कस्टमर का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब जानते हैं ग्राहक के अमेज़न अकाउंट से कैसे उसके लिए ऑर्डर प्लेस किया जाता है। आपने जिस ग्राहक का अकाउंट क्रिएट किया है, उसके अकाउंट से लॉगिन करने के लिए साइन इन पर क्लिक करें। amazon.in पर कस्टमर का मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लॉगिन करें। होम पेज पर अवेलेबल सर्च ऑप्शन में कस्टमर जिस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है उसका नाम लिखें और सर्च करें। इसके अलावा अधिकारी होम पेज पर अवेलेबल कैटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। ग्राहक के लिए प्रोडक्ट को सर्च करते समय अमेज़न प्राइम ऑप्शन को टिक करना मैंडेटरी है। अमेज़न प्राइम ऑप्शन पर टिक करने से यह सुनिश्चित होता है कि अमेज़न द्वारा प्रोडक्ट स्टोर्ड, पैक्ड, डिस्पैच हुआ है। प्लेस्ड ऑर्डर को किसी भी समय ट्रैक किया जा सकता है। ग्राहक की सभी शिकायतों को अमेज़न द्वारा हैंडल किया जाता है व साथ ही केवल अमेज़न प्राइम द्वारा किया गया ऑर्डर ही फ्री में रिप्लेस होने के लिए एलिजिबल होता है। प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन पर विजिबल होने के बाद अधिकारी रेलेवेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट करके प्रोडक्ट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रोडक्ट की इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन और प्राइस डिटेल्स आदि। ग्राहक की सहमति के बाद प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करें। प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करने के बाद पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करें। अधिकारी ग्राहक की डिलीवरी एड्रेस की डिटेल्स एंटर करें, जहां पर ग्राहक को प्रोडक्ट मंगवाना है, जैसे कि ग्राहक का पूरा नाम डालें, मोबाइल नंबर डालें, पिन कोड एंटर करके कंप्लीट एड्रेस डालें। यदि ग्राहक का पहले से ही अमेज़न पर डिलीवरी एड्रेस रजिस्टर है, यानी कि यह ग्राहक ऑलरेडी अमेज़न पर रजिस्टर्ड था,
तो वह रजिस्टर्ड एड्रेस अधिकारी को स्क्रीन पर विजिबल होगा, उससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कैसे अधिकारी ऑर्डर प्लेस करने के लिए पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के लिए अधिकारी को दिखाया गया ऑप्शन चुनना होगा, जो कि ग्राहक पेमेंट एक्सेप्ट क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि द्वारा कर सकता है। स्क्रीन पर अधिकारी को स्टैंडर्ड फ्री डिलीवरी विकल्प का चयन करना होगा, क्योंकि इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। फ्री डिलीवरी केवल ₹599 से ऊपर के ऑर्डर के लिए ही एप्लीकेबल होगी। यदि ग्राहक का ऑर्डर ₹599 से कम है तो अधिकारी ग्राहक को मुफ्त डिलीवरी सर्विस का लाभ उठाने के लिए कुछ और ऑर्डर करने का सुझाव दें। चुने गए प्रोडक्ट का ऑर्डर करने से पहले फाइनल रिव्यू की स्क्रीन आएगी, जहां अधिकारी ग्राहक का डिलीवरी एड्रेस, उसका नंबर चेक करें और साथ ही ग्राहक से भी वेरीफाई करवाएं। सब कुछ फाइनल होने पर अधिकारी ऑर्डर प्लेस करने के लिए प्लेस योर ऑर्डर पर क्लिक करें। ऑर्डर प्लेस होने के बाद अधिकारी को एक स्क्रीन पर डिटेल्स का और ऑर्डर कंफर्मेशन नंबर विजिबल होगा। इसके साथ ही ग्राहक को भी अमेज़ॉन द्वारा एक SMS रिसीव होगा, जिसमें उसके ऑर्डर की डिटेल्स लिखी होंगी। ऑर्डर देने के बाद ग्राहक को SMS के साथ एक टोकन व लिंक मिलेगा। ग्राहक पेमेंट को पूरा करने के लिए लिंक द्वारा पेमेंट मोड का चयन भी कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि ग्राहक को इस लिंक के द्वारा पेमेंट कंप्लीट करने के लिए केवल 24 घंटे का समय मिलेगा, तो अधिकारी ग्राहक से रिक्वेस्ट करें कि वह पेमेंट जल्दी कर दे। जब ग्राहक पेमेंट लिंक पर क्लिक करता है तो उसे अपने मोबाइल पर उसके अमेज़ॉन अकाउंट में साइन इन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ग्राहक को उसके मोबाइल डिवाइस पर पेमेंट ऑप्शन पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। पेमेंट पेज पर ग्राहक को पेमेंट करने के लिए क्रेडिट, डेबिट कार्ड, कार्ड्स EMI और नेट बैंकिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। यदि ग्राहक बजाज फिनसर्व EMI कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो यह कार्ड काम नहीं करेगा। सफल भुगतान के बाद ग्राहक अपने मोबाइल पर थैंक यू पेज पर पहुंच जाएगा। हालांकि कुछ केसेस में आपके ऑर्डर का पेमेंट को पूरा होने में 20 मिनट का समय लग सकता है। तब तक ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग में दिखेगा और स्क्रीन पर यह भी दिखाई देगा कि हमें पेमेंट की कंफर्मेशन के लिए 20 मिनट का समय लग सकता है। इस प्रकार आपके ग्राहक का ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। आइए जानते हैं ऑर्डर प्लेस होने के बाद कैसे ग्राहक और अधिकारी ऑर्डर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस होने के बाद ऑर्डर का स्टेटस ग्राहक अपने आप भी चेक कर सकता है। ग्राहक SMS के माध्यम से पिछले 30 दिनों में दिए गए अपने पिछले 3 ऑर्डर या रिफंड का स्टेटस डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑर्डर या रिफंड लिखकर दिखाए गए नंबर पर भेजना होगा। अमेज़ॉन तुरंत ग्राहक के मोबाइल नंबर पर रिस्पॉन्स भेजेगा। अधिकारी खुद भी उसके द्वारा प्लेस किए गए ग्राहक के ऑर्डर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसके लिए वेब ब्राउज़र पर अपने अमेज़ॉन स्टोर क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके store-dashboard.amazon.in पर लॉगिन करें। कस्टमर सर्विस टैब पर सर्च बार में ग्राहक का मोबाइल नंबर एंटर करें और सर्च ऑर्डर पर क्लिक करें। स्क्रीन पर ग्राहक द्वारा पिछले 45 दिनों के लिए गए सभी ऑर्डर्स की डिटेल्स शो हो जाएगी। आइए अब जानते हैं यदि ग्राहक किसी प्लेस्ड ऑर्डर को रिटर्न या रिप्लेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा। यदि ग्राहक अपने किसी ऑर्डर को रिटर्न करना चाहता है तो उसके लिए कुछ रिटर्न गाइडलाइंस हैं जिन्हें चेक करना ज़रूरी है, जिसके लिए रिटर्न रिफंड के लिए www.amazon.in/returns पर जाकर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इससे अधिकारी रिटर्न विंडो के द्वारा रिफंड के लिए योग्य प्रोडक्ट्स आदि की जांच भी कर सकता है। किसी भी ऑर्डर के लिए रिफंड के केस में ग्राहक को रिफंड रिक्वेस्ट देने के समय अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, ताकि अमाउंट ग्राहक के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा सके। रिफंड प्रोसेस में 7 वर्किंग डेज का समय लग सकता है। रिटर्न रिक्वेस्ट देने के लिए अधिकारी ग्राहक की क्रेडेंशियल डिटेल्स से अमेज़ॉन पर लॉगिन करके योर ऑर्डर्स को चुनें, पर्टिकुलर ऑर्डर को सेलेक्ट करें और रिटर्न या रिप्लेस आइटम्स पर क्लिक करें। आइटम को रिटर्न करने का रीज़न सेलेक्ट करें और एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करें। ग्राहक से रिटर्न या रिप्लेसमेंट की कंफर्मेशन लें कि वह प्रोडक्ट रिप्लेस करना चाहता है या रिटर्न करके रिफंड चाहता है। रिटर्न और रिप्लेसमेंट का ऑप्शन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी के अनुसार ग्राहक को स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई देंगे। एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर को पिक करने का टाइम सेलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें। ग्राहक को उसके मोबाइल पर भी रिटर्न रिक्वेस्ट की डिटेल्स मिलेंगी। अब रिफंड पाने के लिए ग्राहक की बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने के बारे में जानें। अकाउंट डिटेल्स ऐड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। ग्राहक के अकाउंट से लॉगिन करने के बाद अमेज़ॉन के होम पेज पर टॉप राइट कॉर्नर में से योर अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब अधिकारी पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैनेज बैंक अकाउंट्स पर क्लिक करें। अब एक पेज ओपन होगा जहां पर ग्राहक को उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऐड करनी होगी। ग्राहक जिस भी बैंक अकाउंट में रिफंड चाहता है उस बैंक की डिटेल्स ऐड करें, जैसे कि बैंक का नाम, सिटी का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर,
कंफर्मेशन के लिए बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करें, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करें और ऑन सेव एंड ऐड बैंक पर क्लिक करें। ऑर्डर पिकअप के बाद ग्राहक का पैसा उसके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सिंपल स्टेप से आज ही बनाएं अपनी स्मार्ट बैंकिंग पॉइंट को ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर और कमाएं आकर्षक कमीशन, बढ़ाएं अपना कस्टमर फुटफॉल।